8.1 हल कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस कुछ लेक्चर से ही हम 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते आ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर के अंदर इसको कवर अप कर लेंगे। आज हमने जो क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का, वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में रिक्वायरमेंट क्या है चेक कर लें। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f। आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करना है कि तमाम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ट्रू है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, इट्स मीन n स्क्वायर प्लस n ओवर 2। उन्होंने कहा कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, इट्स मीन आप इसको इस तरह राइट कर सकते हैं और ये हमारे पास एक इंटीजर टेबल होगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन में उसने कहा है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तमाम इंटीग्रल वैल्यू n के लिए होना चाहिए। इट्स मीन जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन भी सेट हो चुका है। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में जैसा कि अब तक आपको याद हो चुका होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। तीनों स्टेप में सबसे पहले हम n1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर nk के लिए प्रूफ करते हैं। अगर nk के लिए ट्रू है तो इट्स मीन nk प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आपने n की जगह पे 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 by 2 इज इक्वल टू 1। 1 इज एन इंटीजर, एक इंटीजर आ, ठीक है, ओके। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसके अंदर क्या कह रहे हैं जी, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ करना है। तो इट्स मीन आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर देना है, k स्क्वायर प्लस k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इंटीजर। इसको इक्वेशन का नाम दे दे किसी का भी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड स्टेप की जानिब। थर्ड स्टेप हम कहते हैं कि अगर n k के लिए ट्रू है तो नो वी वांट टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ we want to prove that statement is true for n is equal to k plus 1, that is इसको हम राइट कर सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इंटीजर। क्या किया मैंने, सबसे पहले स्टेप 2 के लिए हमने k की जगह पे n की जगह पे k पुट किया, n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देते हैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और हमने प्रूव करना है कि हमारे पास एक इंटीजर आता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाली, इसको उठा लें। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ स्क्वायर खोले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला वगैरह चेक कर ले क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, तो 1 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और k जो है वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 k स्क्वायर प्लस के इस वैल्यू को इकट्ठा कर लिया क्योंकि अब हमने टर्म बनानी है कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है, प्लस 2k प्लस 1 1 2 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने इस तरह राइट कर दिया। अब इस फैक्टर के नीचे 2 लैदा हो सकता है, इस फैक्टर के नीचे 2 लैदा हो सकता है, हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। k स्क्वायर प्लस k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कॉमन ले लें, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इंटीजर था, प्लस
k प्लस 1, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, k प्लस 1 बन गया, इंटीजर है प्लस इंटीजर, तो as k is integer, so k plus 1 is also integer. So hence statement is true for all positive integral value of n. यहां से चेक कर ले हमने क्वेश्चन में किया क्या है, हमने कहा कि k प्लस 1 इस फैक्टर के नीचे 2 लैदा कर लिया और इस फैक्टर के नीचे 2 लैदा कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया और उस दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब k स्क्वायर प्लस k ओवर 2 जो है बाय यूजिंग ए इक्वेशन, k स्क्वायर प्लस k ओवर 2 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर के इक्वल है, इट्स मीन हम k स्क्वायर प्लस k ओवर 2 की जगह पे इंटीजर पुट कर सकते हैं, हमने इंटीजर पुट कर दिया तो 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास k प्लस 1 बच गया। अब हम कहते हैं कि ये k प्लस 1 भी इंटीजर है, क्यों कहा k प्लस 1 इंटीजर है, एज k इज इंटीजर, k हमारे पास एक इंटीजर है तो k प्लस 1 उसके अंदर हम अगर इंटीजर के अंदर एक नंबर और ऐड कर देंगे तो वो भी हमारे पास इंटीजर ही होगा, सो k प्लस 1 इज आल्सो इंटीजर। तो हमारे लिए k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो ये तमाम इंटीग्रल वैल्यू n के लिए भी ट्रू होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था, डिविजिबल बाय 2 कह रहे हैं तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए मालूम करना है, तो आपने यहाँ पे इंटीजर लिख देना है, इंटीजर जो है वो लास्ट में आपने इंटीजर की फॉर्म में लेके जाना है कि अगर k हमारे पास इंटीजर है इसी तरह k प्लस 1 भी एक इंटीजर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4th पार्ट हम हल करते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि आपके पास 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6 के साथ ये क्या है हमारा नंबर डिविजिबल है। आ जाए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा कि m स्क्वायर प्लस n ओवर 2 इज डिविजिबल बाय m स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, इसी तरह ये मेंबर जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक इंटीजर के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, हमने इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है। स्टेप फर्स्ट है हमारे पास फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए, n की जगह पे 1 पुट कर दें, 8 मल्टीप्लाई 10 80 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास हो गया 13। तो हमारे पास इक्वेशन इज ट्रू या स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, अब फॉर n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करेंगे, n की जगह पे k पुट कर दें, 8 मल्टीप्लाई 10 k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू इंटीजर, इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब नेक्स्ट आपसे क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to k plus 1। अब आपने n की जगह पे k plus 1 पुट कर देना, जैसा पिछला क्वेश्चन किया उसी के मुताबिक हो रहा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू इंटीजर। यहां तक आके हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k 10 की पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6। k प्लस 1 है, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आप अगर ऐड हो सकती हैं तो उसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k 10
अब मैंने यहाँ पे 20 को ऐड भी करना है माइनस भी करना है इसकी फॉर्म बनाने के लिए, तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस भी कर दिया और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस भी कर दिया, 20 यानी कि ओके -2 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कॉमन निकाल लें, यहां से क्या क्या नंबर कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ गया यहाँ से, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k -2 प्लस 18 कैसे हुआ, 10 2 20, 20 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया, डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व किया 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर k -2 डिवाइडेड बाय 6, इस मेंबर के नीचे मैंने अलग कर लिया 6 को, इस मेंबर के नीचे 6 को अलग कर लेती हूँ, 18/6, तो ये हमारे पास हो गया 6 3 = 18। अब इस मेंबर को देख लें, 10 ऐसे पड़ा रहने दें। अब ये जो मेंबर ये वाला है, यहाँ पे हमने कहा था 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर k -2 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास एक इंटीजर के इक्वल है। अब हम लिख सकते हैं 10 इंटू इंटीजर, यहाँ पे वाला दे दें यूजिंग इक्वेशन a जो हमने a का नाम किया था पीछे, प्लस 3। तो 10 को जब हम किसी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर आता है, इंटीजर को जब किसी भी नंबर के साथ किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही होगा, और 3 भी हमारे पास एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर आल्सो इंटीजर, हेंस प्रूव दैट for all positive integral value of n। तो ये तमाम इंटीग्रल वैल्यू n के लिए प्रूफ होगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं उनको हल कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे डिस्कस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में डिस्कस करेंगे।